ओम शांति। आज 12 जुलाई 2020 के अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा बच्चों को सेवा का महत्व बता रहे हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बने हो सेवा के अर्थ, तुम्हारा ये ईश्वरीय जन्म ही हुआ है सेवा के लिए, और जितना अधिक सेवा में बिजी रहते हैं अनेक प्रकार के विघ्नों से सेफ रहते हैं। तो सेवा ही हमारी रक्षा का कवच है। सेवा के आधार से दुआएं प्राप्त होती हैं, सेवाओं के आधार से उन्नति होती है, और सेवाओं के आधार से ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। परंतु कैसी सेवा की बात बाबा बता रहे हैं।
बाबा कहते तुम बच्चे ईश्वरीय व रूहानी सेवा के निमित्त हो। तो ईश्वरीय सेवा का अर्थ है जो ईश्वर पिता की स्मृति दिलाए, निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा, त्याग तपस्या के स्वरूप से सेवा, मन की स्थिति मन बना भाव के रूप में हो उससे सेवा, अपने जीवन से अपनी चलन से सेवा, अपने स्वरूप से सेवा, इसे कहेंगे ईश्वरीय सेवा। बाबा ने कहा यदि कोई सेवा अपसेट करे, डिस्टर्ब करे, हलचल में लाए, डगमग करे, वह सेवा ही नहीं है। इसलिए बाबा अपने सेवाधारी बच्चों से मिलते हैं, उसमें 2 प्रकार की वैरायटी को देखते हैं। एक जो बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं, दूसरे लेफ्ट हैंड बच्चे हैं। तो जो राइट हैंड बच्चे हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की हद की कामना नहीं होती कि हमने सेवा की और सेवा का फल हमें यहीं पर मिले, मान और शान प्राप्त हो। ऐसी भावना जो राइट हैंड बच्चे हैं उनके अंदर नहीं रहती। उनकी सेवा गुप्त सेवा होती है। गुप्त वो पुरुषार्थ करते हैं, गुप्त दान करते हैं। जैसे गुप्त दान का महत्व है और कहा जाता है कि एक हाथ से दिया जाए और दूसरे को मालूम भी ना पड़े, उसे कहेंगे गुप्त दान। ऐसे हमने किसी भी प्रकार की सेवा की, परंतु उसमें किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं की, किसी को उसमें उलझने नहीं दिए, कोई शिकायतें नहीं की, किसी से तुलना नहीं की, तब कहेंगे हमने गुप्त सेवा की। जो सेवा की वो बाबा को समर्पण कर दी। बाबा ने सेवा कराई, हम केवल निमित्त हैं, ऐसा समझकर सेवा की। तो बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं। भावना में विश्व कल्याण का भाव है। ऐसी श्रेष्ठ भावना कि अपना भी कल्याण हो और सारे जगत का भी कल्याण हो, इतनी बेहद की शुभ भावना वो राइट हैंड बच्चों में होती है। और जो लेफ्ट हैंड हैं तो वो भी सेवाधारी, परंतु उनमें दिखावे की भावना रहती है, मान शान की इच्छा रहती है। प्रत्यक्ष में लोगों को पता लगे मैंने सेवा की, मुझे कुछ लोग पूछें, इस प्रकार की वो सेवा करते हैं। वो हैं लेफ्ट हैंड बच्चे। तो हमें चेक करना है कि हम किस प्रकार के सेवाधारी हैं। सेवा के अर्थ तो हमारा जन्म हुआ है, सेवा कर भी रहे हैं, परंतु ऐसी सेवा
जो दूसरों को बाबा की याद दिला दे। हमारे कर्म दूसरों को योगी बना दें, दूसरों का आकर्षण बाबा की तरफ कर दें, तब कहेंगे सच्चे निस्वार्थ बेहद के सेवाधारी। तो बाबा के शब्द आज के बड़े अमूल्य हैं, कीमती हैं। बाबा कहते मेरे सेवाधारी बच्चे चमकते हुए हीरे हैं, मणि हैं। बाबा के दिल तख्त नशीन है। ऐसे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे हम सेवा करके बाबा के प्यार के पात्र बन जाएं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को और साथ साथ अपने आप को भी देखेंगे कि बाबा जो बता रहे हैं वो सारी बातें मेरे स्वरूप मेरे जीवन में हैं या नहीं। जहाँ कमी है उसको नोट कर लें, किस कमी को भरना है। और जो हमारा होमवर्क हो चुका है, हम कर चुके हैं, हमारे स्वरूप से वो धारणा दिखाई देती है, उसको भी टिक मार्क करें कि हाँ ये हमारा कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे एक्टिव होकर के बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे। रूहानी सेवा अर्थात निस्वार्थ सेवा। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। बच्चे आदि से ही सेवा कर रहे हैं। बाबा ने बच्चों को ही पूरे विश्व के आगे प्रत्यक्ष भी किया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। वरदान भी साथ में बाबा ने दे दिया। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती हैं। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है। कितनी विशेषताएं सेवा की, माया से सेफ रखती है। फिर ब्राह्मण जीवन है ही सेवा का जीवन, सेवा योग युक्त भी बनाती है। लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा, जो सुन लिया वो दूसरों को सुनाते, वह सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा।
सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है, कौन सी सेवा? इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा कौन सी? मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से शुभ भावनाएं और मुख से ज्ञान भी सुना रहे हैं, दोनों साथ साथ हो। मन से अर्थात मन मना भव स्थिति से मुख की सेवा। बाप दादा आज अपने राइट हैंड्स सेवाधारी और लेफ्ट हैंड्स सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी हैं। ठीक है, नोट करते जाएंगे। राइट हैंड निष्काम सेवाधारी हैं। लेफ्ट हैंड कोई न कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। क्या सोचते हैं? हम सेवा करेंगे, तुम बहनों के नज़दीक आएंगे, कुछ फ़ायदा होगा, कुछ प्रशंसा मिलेगी, कुछ लोग हमें भी जान जाएंगे। इस प्रकार की हद की कामनाएं फल की प्राप्ति पाना चाहते हैं। और वो जो राइट हैंड है वो गुप्त सेवाधारी और लेफ्ट नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया और अभी खाया। अभी अभी सेवा की, अभी अभी लोगों ने प्रशंसा कर ली, माना सेवा वहीं उसका फल मिल गया, जमा का खाता कुछ नहीं हुआ। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। गुप्त सेवाधारी को भले अभी प्रशंसा नहीं भी मिलती है, परंतु वो अपने आप को अंदर से बहुत भरपूर अनुभव करता है। कई बच्चों को संकल्प में आता है कि हम करते भी हैं, लेकिन हमारा नाम नहीं होता, हमें कोई जानता ही नहीं है। और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं, उनका नाम ज़्यादा होता है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? वास्तविकता ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं, उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता है। उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी
या नाम कमा लेते हैं तो आगे के लिए किया और खाया वह सब खत्म हो जाता है। भविष्य कोई श्रेष्ठ जमा नहीं होता है, अविनाशी नहीं होता है। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सुना सभी ने? बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं हम सेवा तब करेंगे जब कुछ लोग देखेंगे या कोई हमारे सामने होगा तब करेंगे। प्रत्यक्ष में फल पाने की इच्छा रखने वाले बाबा कहते तुम्हें ऐसा सेवाधारी नहीं, तुम्हें गुप्त सेवाधारी बनना है ताकि उसका फल 21 जन्मों के लिए निरंतर मिलता रहे। अविनाशी वर्षा लेने आए हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में आगे बढ़ते चलो। निष्काम सेवाधारी बनकर सेवा में सदा आगे बढ़ते चलो। कोई देखे न देखे, बाबा तो देख रहे हैं। कोई प्रशंसा करे या न करे, परंतु बाबा के दिल में हम अपना स्थान बना रहे हैं। सच्चे दिल से सेवा करें, पवित्र भावों से सेवा करें, शुभ भावना से सेवा करें, तो बाबा कहते उस सेवा का फल बहुत अधिक मिलता है। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी। जो गुप्त सेवा कर रहे होंगे वह बहुत भरपूर अनुभव करेंगे, बेपरवाह बादशाह होंगे। नाम मान शान की उन्हें परवाह नहीं होगी, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे। ऐसा नहीं श्रीमत में बेपरवाह होंगे, लेकिन कोई मान दे या न दे इसकी परवाह नहीं करेंगे। सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे, हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। तो आप सभी कौन हैं? विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। त्याग तपस्या के आधार से सेवा करेंगे तो सफलता भी मिलती रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे। समझा? चेक किया हम कैसे सेवाधारी हैं? इन दिनों में क्या ख्याल आया सेवा के प्रति? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो, सेवा स्थिति को डगमग यदि करे वह सेवा नहीं है।
कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। विघ्न भी सेवा में आते हैं परंतु सेवा ही निर्विघ्न भी बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वो सेवा ही नहीं है, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी भी अपनी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। उसकी चमक, उसकी योग्यता कभी भी छिप नहीं सकती। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्यवान तो सच्चा ही होता है ना, झूठे का तो मूल्य नहीं होता। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी हैं। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो माना नामधारी सेवाधारी हैं। जो नामधारी सेवाधारी हैं, थोड़े समय उनकी चमक, नाम सब दिखाई देता है और थोड़े समय के बाद वो एकदम खुद ही गायब हो जाते हैं। जैसे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, चमकदार होती है पर थोड़े समय में ही उसकी चमक गायब हो जाती है क्योंकि आर्टिफिशियल है। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी हैं। अपने को कम नहीं समझो। ऐसा नहीं बाबा ने इतनी बातें बताई तो हम सोचे हम तो सेवाधारी हैं ही नहीं। बाबा कहते अपने आप को कम नहीं समझो, अपनी तुलना किसी और से भी मत करो, फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। फिर सेवा की तो ये भी संकल्प ना आए कि मेरा नाम हो, मेरे को सब जाने, वह भी नहीं। ऐसी हीन भावना भी ना हो कि हम तो सेवा करते ही नहीं, और ऐसा अहम भाव भी ना हो कि हम ही सेवा करते हैं और तो कोई है ही नहीं। दोनों गलत हो जाते हैं। सेवा को विश्व कल्याण के प्रति अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वे यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले के प्रति हो। जो गुप्त सेवाधारी होते हैं वो क्या कहते हैं? सर्व का भला हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले। केवल इतना ही नहीं, सर्व को फल मिले। जैसे कभी कभी कोई ग्रुप में सेवा करते हैं, मिल कर के सेवा करते हैं। अब 8-10 लोगों ने मिल के की और एक व्यक्ति अपनी प्रशंसा को स्वीकार कर लेता है, हाँ मैंने की, जबकि उन 8-10 के सहयोग से कार्य में सफलता मिली थी। तो ऐसे में खुद स्वीकार नहीं करनी चाहिए प्रशंसा। सबके आधार से सफलता थी और वो सफलता दिलाने वाले बाबा हैं, तो हमें प्रशंसा को बाबा को समर्पित कर देनी चाहिए। तब कहेंगे सच्ची सेवा।
कभी अपनेपन की कामना नहीं रखें। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। अगर अभी कोई व्यक्ति आपको नहीं पूछ रहा तो समझ लो 2500 वर्ष आपको सतयुग त्रेता युग में पूछने वाले हैं। और यदि अभी ही अपनी पूंछ लगा ली कि हमें 10 व्यक्ति पूछते रहें, हमारी तरफ ही सबका ध्यान हो, तो सतयुग त्रेता में कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वह ज्यादा है ना। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन। संगम युग की खुशियों को, मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा यदि उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है। कभी कभी सेवा करते करते भी उदासी आ जाती है। इतना सारा सेवा का बोझ मेरे सिर पे है, परेशान हो जाते हैं। बाबा कहते जो सेवा उदास करे, परेशान करे, वह सेवा ही नहीं है। अगर कोई सेवा डगमग करे, हलचल में लाए, तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली होती है, हल्का बनाने वाली होती है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी हो ना। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वो नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना। बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही हैं। डबल विदेशी भाई बहनों ने सेवा का नया प्लान बनाया और उसमें बाबा को बताया कि सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति के दान में लेने हैं। कि सभी ज्ञानी अज्ञानियों को कहेंगे कि पूरे दिन में 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना आप शांत रह सकते हो रहिए और नोट करिए और फिर हमको बताइए। तो थोड़े थोड़े शांति की शक्ति हर एक की इकट्ठे होते होते पूरे विश्व में तो शांति के वाइब्रेशंस फैल जाएंगे ना। तो एक नया प्लान ये विदेशी भाई बहनों ने शांति के मिनट्स इकट्ठा करने का बनाया। यह भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है ना। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्स तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही। शांति के सागर के बच्चे तो हो ही।
फिर शांति धाम के निवासी भी हो, तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। अगर हर एक ऐसा प्लान बनाएगा, अपना टाइम फिक्स रखेगा कि मुझे सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक किसी भी कीमत में शांत रहना है, या अन्य कोई टाइम कि 10 बजे से 10:15 तक 10:30 तक मैं शांति में रहूँगा, ये मेरा योगदान आपके साथ आपके इस प्रोजेक्ट के लिए होगा, तो आप पाएंगे पूरे दिन के लिए पूरे विश्व की आत्माएं कोई ना कोई टाइम तो नियुक्त करेंगी। तो चाहे अपने वायदे के प्रमाण मजबूरी से, चाहे स्नेह के कारण कि भाई मैंने किसी को प्रॉमिस किया है, वो मेरा मित्र है, तो ज़रूर मुझे तो शांत रहना ही है, मैंने वचन दिया है, तो बाबा कहते इससे भी शांति के संस्कार इमर्ज होंगे। शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चखकर देख लिया, चाहे उसे मीठा मिले या ना मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा, बार बार उसे वो टेस्ट अपने मुख में, जीभ में आता रहेगा। तो शांति की शहद, ये रस सभी को चखाना है कि कितना अच्छा लगता है जब हम शांति में बैठते हैं। तो ये शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे, इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहेगी। यह भी आप सभी शांति का दान दे, उनको भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर ही होगी। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है, ये शरीर भी आत्मा के आधार से चलता है। ये प्रकृति भी जब शांत होगी, जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए, चाहे किसी भी विधि से आए, लेकिन अशांति से तो परे हो ही जाएंगे ना। और 1 मिनट की शांति भी उनको अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। फिर वो अपने टाइम को भी बढ़ाते रहेंगे जब उनको टेस्ट आ जाएगा। तो अच्छा प्लान बनाया है। यह भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। जैसे कोई मरने वाला होता है तो उसको ऑक्सीजन देते हैं, आर्टिफिशियल श्वास देते हैं, जिससे वह जीवित होने की संभावना उसकी बन जाती है। वैसे ही बाबा कहते शांति का अशांति का वातावरण है, पर इसमें 1 मिनट के लिए भी यदि शांति में बैठेंगे तो फिर उन्हें शांति की शक्ति आकर्षित करती रहेगी। उनके संस्कार धीरे धीरे शांति के बढ़ते जाएंगे। तो शांति के श्वास से इस समय वास्तव में बेहोश पड़े हैं। तो यह साधन जो 1 मिनट भी शांति का दान लेने का है, ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, उसे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास
ऑक्सीजन से चलते चलते फिर चल पड़ता है। जैसे कभी कोई गाड़ी रुक जाती है, उसको धक्का लगाते हैं, पर धक्का लगाते लगाते गाड़ी चल पड़ती है। ऐसे ही किसी को ऑक्सीजन देते हैं तो देते देते वो ठीक हो जाता है। वैसे ही शांति का अभ्यास कराते कराते अशांत आत्माएं भी शांत हो जाएंगी। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। दूसरों के पास जाने से पहले खुद के लिए करना है। क्या करना है कि पूरा समय शांति हाउस, पीस हाउस बनकर शांति की किरणें देना सभी को। उसके बाद शांति के मिनट्स लेने जाना। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उनको भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशंस उनको सच्ची विधि तक खींच कर ले आएंगे। यह भी किसी को जो न उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। न उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना। जब लिस्ट में अपना नाम लिखवाएंगे या फ़ोन करेंगे तो कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएंगे ना। तो 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं, दुनिया वाले तो काम उतारते हैं, आप तो काम पूरा करते हो। जब हैं ही शांति के दूत, क्या है हम बच्चे? शांति के दूत। तो केवल काम चलाना नहीं है, सचमुच में शांति दूत बन करके शांति के वाइब्रेशंस प्रैक्टिकल में फैलाने हैं और लोगों से भी शांति का सहयोग लेना है। तो शांति के दूत हो तो चारों ओर शांति दूतों की आवाज़ गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होंगे। सिर्फ आपस में राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च, पीस ये शब्द तो दुनिया भी यूज़ करती है। तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से लगे कि न्यारे हैं, ऐसी कोई इन्वेंशन करना। बाकी अच्छी बातें, बच्चों ने राय सलाह की, बाबा को वो सलाह पसंद आई, पर बाबा ने एडिशन की, बाबा ने अपनी सलाह दी कि खाली पीस मार्च या पीस शब्द लिखते हो, आगे कोई और न्यारा सा अलौकिक शब्द भी लिखो। कम से कम जितना समय ये प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं न अशांत होना है न अशांत करना है। शांति को कभी नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे ना, ब्राह्मण पहले ये प्रतिज्ञा करें, कुछ भी हो न हम अशांत होंगे और न हम अशांत करेंगे।
जब उनको भी कंगन बांधते हो, अज्ञानियों को भी बांधते हो, तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तभी औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया कि हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया ना, समाधान स्वरूप बनेंगे। इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या आए, समस्या कहो, फिर समस्या को हटाओ, समस्या स्वरूप नहीं बनो। ये कंगन बांधना पसंद है ना? पहले स्वयं, पीछे विश्व। स्व का प्रभाव ही तो विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है ना। जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो ना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रत्यक्ष होनी ही हैं। विनाश की चिंगारी भी वहाँ से निकली, तो प्रत्यक्षता के निमित्त भी वहाँ की आत्माएं ही बनेंगी। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए। पहले तो गुप्त रीति बने, फिर एक्सपेरिमेंट किए, बाद में प्रत्यक्ष हुए। ऐसे ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही हैं, अभी गुप्त हैं, अंडरग्राउंड हैं, लेकिन प्रत्यक्ष हो रही हैं और होती भी रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम बाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। बाबा का नाम बाला किससे होगा? यंत्र कौन सा काम में आएगा? यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज़ सदा मजबूत होती है। जर्मनी की चीज़ को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। जैसे चीज़ें वहाँ की मजबूत होती हैं। जिस चीज़ पे लिखा होता है मेड इन जर्मनी, तो बाबा कहते उसको सहज सभी स्वीकार करते हैं, ले लेते हैं खुशी से। वैसे ही वहाँ से आत्माएं निकलेंगी जो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी। और जब पता लगेगा ये जर्मनी से आए हैं, तो सबका ध्यान ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मजबूत आत्माएं हैं ना, चीज़ें भी मजबूत बनाते हैं। यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अब इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीज़ें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष
अचल अडोल मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते भी समाप्त हो, सफलता मिलती रहती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखें तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपीज हैं, वैसे भी आईपीज हैं। इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। क्या बाबा राय दे रहे हैं कि वैसे भी वहाँ क्वालिटी वाइज भी आईपीज ज़्यादा है। भले बाबा के बच्चे तो भी दुनिया के पद के हिसाब से आईपीज हैं, पर बाबा कह रहे उनको ईश्वरीय पालना, श्रेष्ठ पालना देकर और अधिक मजबूत बनाओ। वैसे धरनी फल देने वाली है, धरनी अच्छी है वहाँ की। अच्छा, यह तो विशेषता है। जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही एक गिफ्ट है। बच्चे हिम्मत रखते हैं, इसलिए बाबा मजबूत होने की गिफ्ट दे रहे हैं। जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं, क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, क्वालिटी भी बढ़ाओ और संख्या भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों ही चाहिए। क्लास में अगर 2, 4, 8, 10 भी क्वालिटी वाले हैं तो शोभा है, पर पूरे क्लासरूम में केवल 8, 10 ही बैठे हों तो क्वांटिटी भी, संख्या भी चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए। तो सेवा करने वाले थक जाते हो क्या? इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं। दोनों की सेवा ज़रूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनाने हैं ना, उस क्वांटिटी तक तो पहुंचना है ना। 9 लाख में विदेश से कितने हुए, कितने विदेश के भाई बहनें तैयार हो चुके हैं? तो बाबा को आंसर बच्चे कर रहे हैं, बाबा 5000 तैयार हुए। अच्छा, बाबा देखिए कितना पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। बाबा कहते एक कल्प का चक्र तो पूरा कर लिया ना। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है और भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत करनी है। विदेश में कलराठी ज़मीन नहीं है। यहाँ पर भारत में पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है। वहाँ बुरा सुना ही नहीं, बुरी बातें, उल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसलिए उनका दिल दिमाग साफ है। भारत में तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी बातें भिन्न भिन्न माध्यमों से सुनी हुई हैं। अब जब बाबा सुनाते हैं तो वो बातें क्लैश होती हैं, इसलिए पहले पुरानी बातों को निकालना पड़ता है। विदेश में ऐसा नहीं होता है। भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का। इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा? बाबा पूछ रहे हैं। जैसे ये मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो। और ही 1 लाख
कम 9 लाख ही कहते हैं। समझा? यूरोप वालों को क्या करना है, जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती हैं। माना मधुबन में आते हैं तो बच्चे 15 दिन तक रहते हैं, बाबा से 2 बार मिलते हैं, 2 मुरलियां सुनते हैं। और जो भारतीय हैं उनको 1 बार मुरली सुनते फिर वापस चले जाते हैं। तो आपको तो डबल मिली, विदेशियों को बाबा कह रहे आपको तो डबल मिली, डबल लकी हो। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियों को भी देखा, गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब नदियों को, सब दादियों को देखा, सब बड़ी बड़ी दादियाँ देखी ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता अब सौगात में लेकर जाना। तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भर करके जाना। बाबा और हंसी की बात क्या सुना रहे, बाबा कहते इतनी सारी सौगातें, माना एक एक दादी की विशेषता को अपने साथ लेकर के जाना। इसमें कस्टम वाले आपको रोकेंगे नहीं कि इतना माल कैसे ले जा रहे हो। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम क्या कहेंगे, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भाव। क्या प्रसाद बांटना है, गति सद्गति का प्रसाद बांटो। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। आजकल भी क्या हो रहा है, परिस्थितियों के वश आत्माएं चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। भले रिवाइज कोर्स के अव्यक्त महावाक्य हैं, परंतु क्या महसूस कर रहे हैं कि आज की परिस्थिति प्रमाण बाबा के महावाक्य हैं। तो बाबा कहते भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं भिन्न भिन्न परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। विश्व के दुख कैसे दूर करेंगे, खुद फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर के पूरे विश्व में चक्कर लगाएं और सबको दुख अशांति से मुक्त करें। सबको बाबा की शक्तियों की किरणें दें, बाबा के स्नेह की किरणें दें। मास्टर गति सद्गति दाता बन
भक्तों को गति और सद्गति का प्रसाद बांटो। प्रसाद बांटना सबको बहुत अच्छा लगता है, तो बाबा कहते कौन सा प्रसाद बांटो? अब गति सद्गति का प्रसाद बांटो। स्लोगन। बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। बाप दादा के आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते